लास्ट हमने कल के वीडियो में या फिर कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि है ना दूषित जल से होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमको, और पीने योग्य पानी पीने योग्य पानी में क्या गुण होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर साफ सुथरा होना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, पानी पीने से हमारे क्या फायदे हैं। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या है, यानी साइड इफेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। यानी कि हम अगर खराब पानी पी लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो फर्स्ट इज डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन प्रेजेंस इन द वाटर। जब हम दूषित पानी पीते हैं तो उस पानी के साथ हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म जीव जो है प्रवेश कर जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ भी हो। तो ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। अगला, दिस पैथोजन कॉज्ड कॉलेरा, डायसेंट्री लाइक डिजीजेस। अब ये पैथोजन हमारे शरीर में जाके क्या करेंगे, ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाके क्या करेंगे, इनके कारण जो है तेजा और पेचिस जैसी बीमारी यानी पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हमें हो सकती है। इट मे ऑल्सो कॉज डेंजरस डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस। इनकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां, यानी कि हम जब पानी पी रहे हैं और ये पैथोजेंस हमारे या फिर सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करें तो ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से बहुत ही नॉर्मल बीमारियां होगी, इनकी वजह से कई बार बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, बुखार, टाइफाइड, पीलिया आदि जो बीमारियां हैं वो हो सकती है कि इन बीमारियों के अंदर हमारी जान जाने की भी संभावना बनी रहती है। ड्रैकनकुलिसिस इज द कॉज बाय ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। अब जो है ये ड्रैकनकुलिसिस इन्हीं पैथोजन में से एक और आता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। इसके कारण राजस्थान में बहुत समय पहले नारू रोग हुआ करता था। ड्रैकनकुलिसिस को नारू या बाला रोग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये शरीर में प्रवेश कर जाता है, जब है ना हम लोग जो कुएं बावड़ी जो खुले हुए होते हैं जहां पर पक्षी रहते हैं, इस प्रकार का जब हम पीते हैं तो क्या होता है कि उनकी बीट के अंदर जो बीट जो होती है पानी में गिर जाती है, तो उस पानी के अंदर जो होता है ये वाले लार्वा उत्पन्न होते हैं। ये लार्वा जब उत्पन्न होते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वृद्धि करते हैं। जब ये वृद्धि करना शुरू करते हैं तो उसके बाद जो हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं वहां पर आकर एक फोड़े नुमा गांठ बना लेते हैं। थोड़े दिन बाद ये ना फोड़ा जो होता है पक जाता है और इनसे एक व्हाइट धागा जैसी संरचना निकलती है। अब उस धागे जैसी संरचना को है ना सुई पर, डॉक्टर के पास जाने पर वो सुई पर लपेट कर इस तरीके से निकालता है, और जब निकाल लेता है तो फिर क्या होता है कि अगर बाई चांस से बीच में टूट जाए तो ये फिर से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसके जो जहां पर ये फोड़ा होता है वहां पर बहुत असहनीय दर्द होता है। तो राजस्थान में पहले ये बीमारी थी, आजकल ये राजस्थान में इसके केसेस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्रैकनकुलिसिस नारू या बाला रोग जो होता है इसी प्रकार के एक लार्वा ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस के कारण होता है। अगली जो बीमारी है कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो ठीक है, अब पानी अगर दूषित है तो क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई पानी उपयोग में लेते हैं उससे पहले उसे छान कर, उबाल कर और ठंडा कर आप उपयोग में लेंगे तो वो पानी जो होगा शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज। यानी कि आप पानी को यूज करने से पहले उसे आप अच्छी तरीके से छान लें, उबाल लें और उसे ठंडा करके उपयोग में लें। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा ओबेसिटी, यानी कि इसे कहते हैं मोटापा। अब मोटापा क्या होता है, जनरली हम लोगों के मोटापा की जो डेफिनेशन है थोड़ी अलग है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन टोटली अलग है। साइंस ये When excessive body fat gets accumulated in the body, जब शरीर में अत्यधिक शारीरिक वसा एकत्र हो जाती है तो उसे हम मोटापा कहते हैं। यानी जो शारीरिक वसा है, जो हम वसा उपयोग में लेते हैं, वो जब बहुत अधिक मात्रा में शरीर में एकत्र हो जाती है तो वो मोटापा का रीजन बन सकती है। अब मोटापा इसी तरीके से हर किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि है ना कि कोई भी इंसान को आप अगर वो फैटी दिख रहा है तो आप उसे मोटा कह दो, नहीं। मोटापा काउंट करने के लिए BMI, बॉडी मास इंडेक्स, रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट, यानी कि BMI से जो है किसी भी व्यक्ति का मोटापा कैलकुलेट किया जाता है कि वो मोटा है या नहीं है। तो इसको बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक जो होता है
व्यक्ति की हाइट यानी उसकी लंबाई कितनी है और उसका वजन कितना है, उसका जो है अनुपात, उसको बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक कहते हैं। अब ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, शुड बी इन द बिटवीन 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर। बॉडी मास इंडेक्स जब हम रेशो निकालेंगे तो क्या इतना आना चाहिए, ये बॉडी मास इंडेक्स या BMI जो है 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। अगर इतना अगर आपका होता है तो मोटापा नहीं कहलाएगा। अगर 25 से कम होता है तो वो मोटापा पूर्व स्थिति हो जाएगी और अगर 30 से ज्यादा है तो मोटापा पश्च स्थिति हो जाएगी। चौथा आता है डिजीज कॉज्ड बाय ओबेसिटी आर सच एज हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, स्लीप एपनिया एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम मोटापे से ग्रसित है कोई भी व्यक्ति तो क्या होता है, उसकी है ना, वैसे ही आप ये सोच लो कि उसकी जो उम्र है वो वैसे ही कम हो जाती है। यानी जो इंसान मोटा है उसकी उम्र वैसे ही कम हो गई। अब उससे क्या क्या उसको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो देखेंगे कि मोटापे की वजह से उसको हृदय रोग हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है, मधुमेह हो सकती है, इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाएगा जिससे कि उसको मधुमेह, शुगर या डायबिटीज हो सकती है। और ये कह सकते हैं निद्रा स्वास्थ्य संबंधी बीमारी यानी खर्राटे लेना सोते वक्त, कैंसर और दूसरी बहुत सारी बीमारियां उसको इससे हो सकती है। अगला जो है कि रीजन क्या है मोटापे के, कि क्यों ये मोटापा जो होता है व्यक्तियों में आ रहा है। तो रीजंस ऑफ ओबेसिटी आर ईटिंग फैटी फूड, जंक फूड एंड सिंथेटिक फूड, लेस एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एक्सेप्ट इसके रीजन है। मतलब कि रीजन क्या है मैं कि हमारी सबसे पहले खाने संबंधी आदतें, कि हम क्या खाते हैं। सबसे पहले तो क्या खाते हैं कि हम जंक फूड खा रहे हैं, संश्लेषित खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो प्रॉब्लम्स होगी। दूसरी बात आ जाती है कि है ना लेस एक्सरसाइज। उसके बाद अगर हम जो शारीरिक हमारा काम है, हम लोग खा रहे हैं जितना काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका शारीरिक काम उससे कम हो रहा है तो मोटापे जैसी बीमारी होगी। और उसके बाद आती है हमारी लाइफ स्टाइल। आप है ना काम भी बहुत कर रहे हो, आप खा भी रहे हो, दोनों हो रहा है तब भी मोटापा है, तो उसके लिए रीजन होता है हमारी लाइफ स्टाइल यानी कि हमारी जीवनचर्या, कि हम कितनी बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अगर आपका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि आप कितनी बजे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो भी उससे मोटापे संबंधी बीमारियां हो सकती है। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है।